हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए और बहुत ही ख़ास टॉपिक के साथ आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं और मैं इस टॉपिक पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि आप अपनी व्यक्तिगत राय ज़रूर दें। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो कहीं न कहीं एक विश्वसनीयता को लेकर है। विश्वसनीयता चाहे आज की जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं उसे लेकर हो, चाहे जो वर्तमान की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उसके प्रति लेकर हो और राजनीतिक पार्टियों की जनता के प्रति क्या ज़िम्मेदारी है, क्या जवाबदेही है, उन सब चीज़ों को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि क किसी किसी भी देश के लोकतंत्र का आधार इस बात पर टिका होता है कि वहाँ जो चुनाव है वहाँ चुनाव की प्रक्रिया को कितने निष्पक्ष और स्वच्छ तरीके से संचालित किया जा रहा है और उस पर आम जनता का कितना भरोसा है। जाहिर है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इस पर निर्भर करता है कि निर्वाचन आयोग और संचालन कर रहे उसके अधिकारी किसी नेता या पार्टी के आभा मंडल से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष होके अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर बड़े हालिया सवाल खड़े किए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सीधे सीधे स्टेटमेंट देते हुए कहा, यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अगर चुनाव आयोग या आचार संहिता को लेकर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अगर पाया जाता है तो क्या चुनाव आयोग उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति में जल्दबाजी दिखाई जा रही है, उन सब चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय बेंच ने इसकी सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और इसमें चुनाव आयोग से निष्पक्षता की मांग। आज ऐसी क्या परिस्थितियां बन पड़ी कि आज सुप्रीम कोर्ट को भी चुनाव आयोग पर इतने बड़े सवाल खड़े करने पड़े। इसे हमें और आप को समझने की ज़रूरत है। हमें किसी की भी अंधभक्ति नहीं करनी। हमें हर एक पार्टी के प्रति एक तटस्थ रहते हुए काम करना है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। हमें तटस्थ रहते हुए किसी की अंधभक्ति नहीं करनी कि जहाँ जिसकी कमी हो आप कमी को बतलाएं, जिसकी अच्छाई हो उसकी अच्छाई को उजागर करें, लोगों को बताएं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग पर इतने बड़े हालिया सवाल खड़े कर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आज हमारा लोकतंत्र यानी जिसकी पहचान यानी चुनाव से होती है, कहीं न कहीं हमारा जो चुनाव निष्पक्षता की जो बात है, कहीं न कहीं उसकी गरिमा को खतरा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसे हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। देश में आज आलम कुछ ऐसा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी यानी विपक्ष में रहते हुए एक राजनीतिक पार्टी यदि किसी भी प्रकार का कृत्य करती है, उसमें कहीं न कहीं चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कुछ जो मंत्रालय हैं, उन पर कहीं न कहीं छोटी-छोटी गलतियों को लेकर हावी हो जाते हैं, चाहे वो गलती सही हो या गलत। लेकिन यदि जैसे हाल ही में अभी चुनाव चल रहे हैं, तो उसमें देखा भी गया कि खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, चाहे वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हों। कहीं न कहीं ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जो खुलेआम आचार संहिता को उल्लंघन करते हैं। जैसे अभी हालिया में एक छोटी बच्ची से गुजरात में प्रचार प्रसार कराया गया
जबकि ये निर्वाचन आयोग के आचार संहिता का उल्लंघन करती है। लेकिन इस पे निर्वाचन आयोग कहाँ है, इस पे कहाँ उसने स्टैंड लिया। अभी यहीं पे अगर अन्य पॉलिटिकल पार्टी होती तो उस पर क्या कार्रवाई होती, आप उस पर समझ सकते हैं। और कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, मतलब इस तरीके से कैटेगराइज किया जा रहा है कि ये प्रकार समझिए कि कहीं ना कहीं हमें बांटने की, टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है। इसे हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, इसे हमें आप सबको समझने की ज़रूरत है। भारत हमारा एक देश है, भारत हमारा एक प्रकार घर की तरह है, भारत हमारा एक माँ की तरह है। हमें उसे सजो के रखना है और यहाँ पे कोई भी गलत काम हो उस पर हम सबको मिल के आवाज़ उठानी है। तो प्लीज़ हमारी ये बात जहाँ जहाँ तक पहुँचे, कृपया हमारे सुनने वाले सभी फॉलोअर्स से मेरा निवेदन है कि वो कुछ मेरी बातों को सुनने के और कुछ वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए अपने आचार विचार को आप लोगों को बताएं कि ये वर्तमान परिस्थितियां हमारे देश में ऐसी घट रही हैं और हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है कि हमें ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना है जिससे देश को या देश की जनता के लिए एक नुकसान साबित हो सके। यानी कि अगर हम एक परिवार में अगर भाई से भाई को लड़ाएंगे तो क्या हमारा परिवार विकास की ओर जाएगा या अवनति की ओर जाएगा, इसे आप समझिए। उसी प्रकार से हमारे देश में चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई ये गाया जाता था पहले, लेकिन आज कहीं न कहीं इन्हें टुकड़े में बांटने की कोशिश की जा रही है। इसे हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। आज भी समय है। किसी भी घटना का परिणाम तुरंत नहीं दिखाई पड़ता, उसमें कुछ टाइम लगता है। जिस प्रकार से हमारे यूरोपीय कंपनियों ने भारत में आगमन किया और जिस प्रकार से भारत का शोषण किया, उसका परिणाम कहीं अकाल, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं कुछ न कुछ तरीके से देखने को मिला। और मुझे लगता है जो आज 2014 के बाद की जो राजनीति हो रही है हमारे देश में, उसका परिणाम जरूर कुछ न कुछ ऐसे ही शायद हो भी सकता है। भगवान करे ऐसा कभी ना हो, क्योंकि ये मैं नहीं, मतलब कई सारी रिपोर्ट्स आए दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मीडिया ये हमें सवाल रेस करते हैं कि जो हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अब निष्पक्ष नहीं रह चुकी हैं या निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रही हैं। अगर कर भी रही हैं तो सिंगल सत्ता पक्ष में बैठी पॉलिटिकल पार्टी के हित में ही कर रही हैं। जो विपक्ष में पार्टियां हैं उनके अहित के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, अगर लोकतंत्र की गरिमा को बनाकर रखना है तो हमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज की सरकार कुछ ऐसी है कि हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की तानाशाही वाली सरकार है। तो मुझे लगता है कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतने बहुमत के साथ सीटें नहीं देनी चाहिए। नहीं, इसी प्रकार से कुछ ऐसे ही कृत्य होते रहेंगे, आज भी हो रहे हैं और आने वाले समय में अगर ऐसी इतने सत्ता पक्ष की अगर पार्टी केंद्र में सेंटर में आती है तो शायद ऐसी ही घटनाएं होंगी। आज देश में जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, कहीं न कहीं यह स्थितियां देश के हित में नहीं है। जहां एक तरफ वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का इंडिया दावा कर रहा है, वहीं देश की जो पर कैपिटा इनकम है दिनों दिन घट रही है। तो कहीं न कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि धन का जो संकेंद्रण हो रहा है वो किसी व्यक्ति विशेष के पास तो नहीं हो रहा है,
कि जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आज देश की स्थितियाँ ऐसी हैं तो देश के लोग अच्छे भी होंगे, अच्छे होंगे। तो इसे हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बेरोज़गारी को लेकर आंकड़े कुछ जारी हुए हैं, जिसमें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर 2022 में बेरोज़गारी दर बढ़कर 7.8% हो गई है, जो सितंबर 2022 में 6.4% थी। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से घटनाएं ये हो रही हैं और इस पे वर्तमान सरकार किस तरीके से इस पे बातें नहीं कर रही हैं। न बेरोज़गारी बातें कर रही है, न महंगाई बातें कर रही है। केवल उसे बस केवल धर्म और जाति, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, हिंदू ईरान, बस यही सब चीज़ें करनी है। तो कृपया मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूँ, आप लोग शिक्षित बने, जागरूक बने, जानकार बने और देश के प्रति भी जिम्मेदार बने। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, भारत के वर्तमान परिदृश्य को लेकर? कृपया आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।